2.6 पतंजल योग सूत्र। दृक् दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता। दृक् यानी दृष्टा, दर्शन शक्तियों हो यानी दोनों शक्ति, एकात्मता यानी एक रूपता, इव मीन्स यानी अस्मिता यानी अहंकार। तो दृष्टा और दर्शन इन दोनों शक्तियों की एक रूपता मतलब अस्मिता। तो अस्मिता का मतलब उन्होंने बताया है कि हम लोगों को, सामान्य इंसान को क्या लगता है कि दृष्टा और दर्शन शक्ति यह एक ही है, ऐसा लगता है। आकलन शक्ति यानी दृक्, प्रकटीकरण शक्ति यानी दर्शन शक्ति, यह एक ही है, ऐसा हमको गैर मान्यता रहती है। तो उससे हमारे अहंकार का जन्म होता है। दृक् शक्ति यानी देखने की शक्ति, कुछ भी चीज़ आकलन करने की शक्ति। मैं ये देख रही हूँ, मुझे नॉलेज हो रहा है, तो ये है दृक् शक्ति। तो पुरुष के सानिध्य से हर एक जीव को वो प्राप्त होती है। पुरुष के सानिध्य से आसपास के जगत का ज्ञान दृक् शक्ति से हमें होता रहता है, कोई भी जीव को। तो दर्शन शक्ति मतलब प्रकटीकरण शक्ति यानी अपने अस्तित्व की जो एहसास है वह दूसरे को करके दिखाने की शक्ति। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के वजह से वो जीव को प्राप्त होती है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सब के माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व का एहसास दूसरों को करके देता है, यानी मैं कौन हूँ। तो हम ये सब चीज़ें किसकी, एक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सब के माध्यम से करके देते हैं। तो मन व इंद्रिय प्रकृति जन्य है, तो भी पुरुष के साधिन्य से वह सचेतन है ऐसा हमें आभास होता है। जैसे सूर्य की वजह से चंद्र रात्रि तेजोमय स्वयं प्रकाशी ऐसे है, ऐसा अपने को आभास होता है। उसी तरह से पुरुष के सानिध्य से चित्त का जो एहसास है उसका दूसरे केंद्र का एहसास हमें होता है। एहसास यानी द्वियम केंद्र यानी अहंकार, अस्मिता की वजह से शरीर, मन, बुद्धि यह हमें एहसास इसका होता है। अस्मिता यानी अहंकार, अगर मैं हूँ ऐसे हमको लगता है तो वो किस वजह से, शरीर, मन और बुद्धि की वजह से। यह एहसास इतना तीव्र होता है कि इसके अंदर का जो पुरुष है, इंद्रिय के अंदर जो पुरुष है, वो उस एहसास का स्रोत है, वो हम भूल जाते हैं। हम सबके अंदर एक पुरुष है, ये एहसास ही हम भूल जाते हैं। हम ये बाहरी जो अस्तित्व है हमारा, उसको हम मैं विभा हूँ, कि मैं काजल हूँ, कि मैं कविता हूँ, ऐसे हमको लगता है। लेकिन हम सब एक पुरुष कॉन्शियसनेस है। ये सब बाहरी प्रकृति का खेल है। हम अलग अलग अपने नाम से अपनी पहचान है, अपने काम से पहचान है, तो ये सब प्रकृति का खेल है। लेकिन हम सब एक प्योर कॉन्शियसनेस है, इसका हम भूल जाते हैं। ये जो बाहरी सब, हम जो बाहर प्रकृति के खेल में जब हम उतरते हैं तब। तो चित्त वृत्ति के माध्यम से होने वाला जो मेरा अस्तित्व का प्रकटीकरण है वही मैं हूँ, ऐसा हमें, हमारी जो ऐसी गैर मान्यता हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। हम सब लोग एक वह परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। पर इस प्रकृति के खेल में हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हम ओरिजिनली प्योर कॉन्शियसनेस है। तो दर्शन शक्ति यानी देखने के लिए जो भी साधन है या क्रिया है वो है। हम कोई भी एक चीज़ आँखों से जब देखते हैं और उस वस्तु से परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण हमारे आँखों में जाते हैं, वह प्रकाश किरण हमारी आँखों की जो ये गोल है तो वो ब्लॉक करता है। फिर उसके किरण अंदर जाते हैं, कुछ किरण, और उसमें अंदर एक भिंग होता है, तो उस भिंग पे वो किरण पड़ते हैं। और ये भिंग, ये किरण यानी पूरा एक साथ में उसका छाप पड़ता है। तो इस प्रतिबंध से नेत्र पटल की नसों को एक चेतना मिलती है और उससे संदेश भेजा जाता है। यह संदेश हमारे ब्रेन के पास जाता है।
तो ब्रेन के कुछ विशिष्ट पेशियां हैं, उसका संदेश का मीनिंग लगाते हैं और फिर उसका हमें ज्ञान होता है। तो इतना वो ज्ञान का सब प्रोसेस है और इसको हम देखना ऐसे बोलते हैं। तो इस जो आँख के अपने ब्रेन के पास जाने वाला जो सारा प्रोसेस है, तो ये सारी दृक् शक्ति है। अगर दृष्टा नहीं होगा या दृक् शक्ति नहीं होगी तो खाली दर्शन शक्ति होने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं। तो कोई भी मनुष्य अगर मृत हो जाता है, जो मनुष्य मृत हो गया है, उसके शरीर की दर्शन शक्ति पूरी होती है परंतु उसमें आत्मा नहीं रहता है। तो आत्मा नहीं होने की वजह से उस मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता है। तो जैसे दृष्टा, इसका मतलब ये हुआ कि दृष्टा यानी आत्मा और दर्शन शक्ति यानी देखने के लिए जो भी लगने वाली साधन व क्रिया, ये अलग अलग है। ये ऐसे हमको इसमें से समझना है। खाली आत्मा होगा तो दिखेगा नहीं, उसके लिए दर्शन शक्ति की आवश्यकता है। ये दोनों शक्ति जब साथ में आती है तो ही हमें दिखता है, लेकिन ये दोनों शक्ति अलग अलग है, ये हमें समझना है। और ये एक ही है ऐसा जब हम मानने लगते हैं तब वो अहंकार या अस्मिता है। तो यहाँ जब हम दृष्टि का विचार करते हैं तो जो सारे ज्ञानेंद्रिय है उनके लिए भी यही विचार लागू पड़ते हैं। कान हमारे सुनने का काम करते हैं, नाक स्मेल लेने का काम करते हैं, जीभ से हमें टेस्ट का पता चलता है, त्वचा ये हमें स्पर्श का ज्ञान करके देते हैं। और इन चारों इंद्रियों के बाबत में ये सारा विवेचन बराबर है। ज्ञानेंद्रिय के जैसे ही कर्मेंद्रिय के बारे में भी यह विवेचन बराबर है। तो ज्ञानेंद्रिय के जैसे ही कर्मेंद्रिय यानी हाथ पाँव, तो ज्ञानेंद्रिय के जैसे ही कर्मेंद्रिय के बारे में भी यह विवेचन है। तो दोनों की स्थिति ऐसी है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन व बुद्धि, इन सब के बाबत में यह विवेचन हमें परफेक्ट लगता है कि 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि ऐसे मिलके 12 जन की शक्ति है और इसी चीज़ को दर्शन शक्ति बोलते हैं। तो इस दर्शन शक्ति के पीछे रहने से पीछे रह के आत्मा कार्यरत रहता है। वस्तुतः ये सारी शक्तियाँ अलग अलग होकर उनको एक मानना, यही अहंकार या अस्मिता है, ऐसा उन्होंने कहा है।